Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is sets of class plus one NCERT Mathematics. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर द स्टार्ट आई वुड लाइक टू से यू दैट यू शुड हैव a book in your hands, that is NCERT, is same for Punjab as well as CBSE board. Okay, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.5 का. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है विच कंटेन्स द फर्स्ट 9 consecutive natural numbers. Set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर हमें एक सेट ए दे रखा है. सेट ए हमें दे रखा है सेट कंटेनिंग first 4 consecutive natural numbers. This is set A. Then set B is set containing 2, 4, 6, 8 and हमें एक सेट C भी दिया गया है जिसमें कि हमारे पास है एलिमेंट 3, 4, 5, 6. ये हमें दिया गया है. तो what is a universal set? The set which contains all the sets under consideration or which is the superset of each of the given sets. तो हमें पता है कि ये जो सेट हमें दिया गया है U, it contains A, B and C properly. So obviously use the universal set for these three sets. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमें A कंप्लीमेंट निकालना है. तो A कंप्लीमेंट निकालने से पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअल में A कंप्लीमेंट है क्या. A कंप्लीमेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स X such that X belongs to A and X such that X does not belong to. यानी कि सिंपल सी बात है कि उसके सुपर सेट में से या यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट A के एलिमेंट छोड़ देंगे तो हमारे पास जो है वो उस सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा. अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है. सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4. तो छोड़ दीजिए चारों एलिमेंट्स, क्या आ जाएगा. सेट कंटेनिंग 5, 6, 7, 8, 9. तो यही तो था हमारा. ए कंप्लीमेंट मीन्स सेट ए के एलिमेंट छोड़ दिए, बाकी जो रह गए हैं वो ए कंप्लीमेंट है. सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें निकालना है बी कंप्लीमेंट. तो बी कंप्लीमेंट क्या है. कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. तो बी के एलिमेंट छोड़ दीजिए 2, 4, 6, 8. तो क्या आएगा. सेट कंटेनिंग 1, 2 है हमारे पास, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9. सेट कंटेनिंग 1, 3, 5, 7, 9. So once again I repeat, whenever you have to find the complement of any set, then you have to leave the elements of that very set. जैसे यहाँ पर ये छोड़ दिए, यहाँ पर 2, 4, 6 8 छोड़ दिए और बाकी के लिख दिए. कंप्लीमेंट का मतलब ही है. ओके. तो अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है. ए यूनियन सी कंप्लीमेंट हमने निकाला. ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट हमें निकालना है. तो पहले ए यूनियन सी. तो ए यूनियन सी की क्या डेफिनेशन है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. तो मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर यू हैव टू राइट डाउन द यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स, तो पहले जिन सेट्स की यूनियन ऑफ दो है तो पहले के एलिमेंट लिख दो सारे. सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4 लिख दिया. उसके बाद सी के साथ यूनियन है तो 3 हमारे पास ऑलरेडी है. क्यों 3 दोबारा नहीं लिख देना. बिकॉज कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, that collection is called as known as set. Set is a well defined collection of distinct objects. तो अगर मैं 2 बार लिख दूंगा तो फिर ये collection set नहीं रहेगी. तो ये नहीं है. तो C के साथ यूनियन है तो 3 और 4 हमारे पास है तो हमने नहीं लिखने. तो सेट कंटेनिंग 5 एंड ये आ गया. अब हमने लेना है इसका कंप्लीमेंट. लो जी कंप्लीमेंट ले लेते हैं. तो कंप्लीमेंट में आपको बताया यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ दीजिए. सेट कंटेनिंग 7, 8 एंड 9. आई रिपीट, ए यूनियन सी निकाल दिया, उसका कंप्लीमेंट है तो ये एलिमेंट छोड़ दिए, बाकी लिख दीजिए 7, 8, 9. सेट कंटेनिंग 7, 8, 9 हमारे पास आ गया. फोर्थ पार्ट क्या है हमारा. फोर्थ पार्ट में है हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ये हमने निकालना है. तो पहले ए यूनियन बी निकाल देते हैं. तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1, 2, 3, 4 और बी के 2 है हमारे पास, 4 भी है, 6. सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 6, 8 यही है यूनियन और इसका कंप्लीमेंट हमने लेना है. तो
तो इसके एलिमेंट छोड़ दो, बाकी लिख दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। सेट कंटेनिंग 5 7 9। आई रिपीट, ए और बी की यूनियन ली 1 2 3 4, तो 2 और 4 पहले थे, नहीं आएंगे वो, 6 और 8 आ जाएंगे। फिर इस सेट का हमने कंप्लीमेंट लिखना है, तो ये एलिमेंट छोड़ दीजिए, यू में से ये माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 एलिमेंट छोड़ दीजिए, और हमारे पास आ जाएंगे 5 7 एंड 9। सेट कंटेनिंग 5 7 एंड 9। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए अभी आप। फिफ्थ पार्ट पे वैसे आपको पता है इसका, किसी सेट के कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो सेट ए ही आएगा, हमें पता है, लेकिन हम ए कंप्लीमेंट पहले निकाल दीजिए। ए कंप्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 छोड़ दो, क्या आ जाएगा? सेट कंटेनिंग 5 6 7 8। तो कंप्लीमेंट ऑफ द सेट इज अगेन ए सेट, तो उसका फिर हमने कंप्लीमेंट लेना है, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो ये छोड़ दो आप एलिमेंट, तो क्या आएंगे? सेट कंटेनिंग 1 2 3 4, तो क्या आ गया दोबारा? क्या आ गया? ए आ गया दोबारा, देखो चेक करो। आई रिपीट, पहले सेट ए का कंप्लीमेंट लिया, 1 2 3 4 छोड़ दो, यू माइनस ए 5 6 7 8 9, सेट कंटेनिंग 5 6 7 8, सॉरी 9 भी आएगा, 9 भी आएगा ए कंप्लीमेंट में। ठीक है, और जब उसका दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो 5 6 7 8 9 छोड़ दीजिए, सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 आ जाएगा, अगेन। तो ए कंप्लीमेंट, तो इट मींस हमने वैसे रिजल्ट पता है कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे दोबारा वही सेट आएगा, तो यहाँ हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको नोट डाउन। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हमारा, सिक्स्थ पार्ट है हमारा, सिक्स्थ पार्ट हमें निकालना है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, ये हमने निकालना है। तो ये करने से पहले मैं आपको बी माइनस सी की डेफिनेशन बता दूं। वैसे आपको पता ही है प्रीवियस लेक्चर्स में, बी माइनस सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। बी में से सी के एलिमेंट निकाल देने हैं, तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी निकालने से पहले 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 देखो बी में सी के कौन से एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से है। 2 नहीं है, 4 है, एक तो ये है, एक 6 है, ये दो ही एलिमेंट है। बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है यही है, 4 और 6 दोनों। तो इट मींस बी में ऐसे दो एलिमेंट है 4 एंड 6, वो हमें निकालने पड़ेंगे बी माइनस सी। तो क्या आएगा? उनको छोड़ दीजिए, सेट कंटेनिंग 2 एंड 8, ये आ गया हमारा सेट कंटेनिंग 2 एंड 8, है ना। तो अब इसका कंप्लीमेंट लेना आपने, बी माइनस सी कंप्लीमेंट, और सेट कंटेनिंग 2 एंड 8 छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 6 7 एंड 9। सेट कंटेनिंग 1 3 4 5 6 7 एंड 9। आई रिपीट वंस अगेन, पहले हमने बी माइनस सी, मतलब बी में से सी के एलिमेंट निकाल दो। पहले देखिए बी में सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के, 4 एंड 6, तो छोड़ दो, बाकी लिख दो, यही डेफिनेशन है। बी में से सी के एलिमेंट निकाल दो, फिर इसका कंप्लीमेंट तो आपको पता ही है। तो कंप्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में ये छोड़ दो 2 एंड 8, दो एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी लिख दो, वो जो करेक्शन बनेगी एलिमेंट्स की वो होगी बी माइनस सी कंप्लीमेंट। इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 6 पार्ट थे इसके, इट्स ओवर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 2। बड़े अच्छे से हमने एक्सरसाइज 1.5 समझनी है, करनी है, बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, तो हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट कंटेनिंग ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमें एक सेट ए दे रखा है, सेट कंटेनिंग ए बी, एक सेट बी दे रखा है, सेट कंटेनिंग डी ई एफ, एक सेट हमें दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली में, ये सेकंड है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है सेट सी, सेट कंटेनिंग ए सी ई जी, और फोर्थ पार्ट में सेट डी दे रखा है हमें, सेट कंटेनिंग एफ जी एच ए। व्हाट ही सेज फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब हमने ए कंप्लीमेंट लेना है तो क्या आएगा, तो सिंपलाइज ए कंप्लीमेंट, तो ये एलिमेंट छोड़ दिए, ए बी सी, क्या आ जाएगा? सेट कंटेनिंग डी ई एफ जी एच, यानी कि यू में से ए माइनस कर दो। अगर बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो दिस सिंपलाइज बी कंप्लीमेंट,
तो u में से b माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b c d e है, f भी है, g भी है, h, सेट कंटेनिंग a b c h, ठीक है ना, a b c d e f g h हो गए पूरे। ऐसे ही सी कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या आएगा, जैसे मतलब यू में से सी माइनस करो तो ए तो है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, सेट कंटेनिंग बी डी एफ एच। अब डी का कंप्लीमेंट हमने निकालना है तो यू माइनस डी कर दो तो ए हमारे पास है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है, जी है, एच भी है। तो ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच हो गए पूरे। तो बड़ा इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट काम है नहीं, तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए अभी, ध्यान से समझ के जाना है आपने, ठीक है। बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपकी थोड़ी समझने वाली है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है उसमें, लेकिन करवानी वो भी है मैंने आपको। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा बेटे, वो है सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है, सेट कंटेनिंग वन से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट लाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वन और टू के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, एंड वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सो व्हाट वी हैव, तो यहां पर कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, और जो सेट दिए गए हैं हमें वो दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, मींस हमें एक प्रॉपर्टी शो की गई है एलिमेंट्स की, उस प्रॉपर्टी को पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के मेंबर्स हैं, है ना। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हम उसको नाम देते, लेट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर। बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इवन नेचुरल नंबर यही है, सेट कंटेनिंग 2 4 6 8 ऐसे आएगा। तो नेचुरल नंबर अगर आप देख रहे हैं तो दो ही तरह के हैं, या तो इवन है या ऑड है। अगर मैं इवन को छोड़ दूंगा, कंप्लीमेंट लेना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा कि एन में से ए को माइनस कर दो, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। गॉट इट, यही तो आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही आएगा। सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 9 और चलता जाएगा। गॉट इट, आई रिपीट कि यूनिवर्सल सेट हमारा सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ऑड इवन ऐसे ही है, हाफ और इवन हाफ और ऑड, लेकिन इनफाइनाइट हाफ की बात नहीं करूंगा, लेकिन अल्टरनेट वे से चले हुए हैं। तो अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली रहे कौन से ऑड। अब सेकंड पार्ट में हमारा यही पर ही है, मैं इसी को ही करूंगा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब सेकंड पार्ट आ गया, इसको नोट कर लो, पहले फर्स्ट को कर लिया, सेकंड क्या कुछ भी नहीं है, हम मान लेते हैं, उसको नाम देते हैं सेट बी, देखा है कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमें यही मतलब है ना 1 3 5। तो इसका जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास आ जाएगा सेट कंटेनिंग 2 4 6 8 10 और ये चलता जाता। आई रिपीट वंस अगेन, अब हमें सेट दिया गया और नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, तो उसका कंप्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो दो ही तरह के हैं, इवन एंड ऑड, आइदर इवन और ऑड। तो नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन आ गया अभी हमारे पास, थर्ड पार्ट आ गया इसका, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, x such that x is a positive multiple of 3, let set a that is equal to x such that x is a positive multiple of 3। तो मीन्स ये है 3 6 9, 3 का टेबल चलता जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 3 के मल्टीपल छोड़ दो
x such that x is not a positive मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा 1 2 4 5 7 8 10 11 13, यानी कि वो नेचुरल नंबर ले लेना जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि सेट था हमारा 3 का मल्टीपल और जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट दिया तो क्लियर हो गया हमारा कि इट इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। गॉट इट। चलिए फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट के ऊपर चलेंगे हम। फोर्थ पार्ट नाम देते हैं सेट को कि लेट सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइम नंबर क्या है, एनी नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 2 3 5 7 11 ऐसे। तो 2 is the smallest prime number and is the only prime number which is even, or the number which is not prime but strictly greater than 1 is a composite number, means उसके 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे। जैसे 6, अब 6 के डिवाइजर्स हैं, अब किसी भी नंबर के 2 तो डिवाइजर होते ही होते हैं ना। कोई भी नंबर है उसका सबसे जो बड़ा डिवाइजर है वो खुद अपना आप है। 5 का सबसे बड़ा डिवाइजर 5, सबसे छोटा 1, तो 2 तो हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं। तो वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हों होता है प्राइम। जैसे 2 आ गया, इसके 2 ही डिवाइजर है 1 एंड 3 आ गया, 2 ही डिवाइजर है 1 एंड, है ना, जस्ट लाइक दैट। लेकिन 2 से ज्यादा आ गया, 6 है, उसका डिवाइजर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो वो प्राइम नहीं है, फिर वो कंपोजिट है। लेकिन यानी कि अगर एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है तो प्राइम है, अगर 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट है, लेकिन अगर 2 से कम है तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसलिए जो 1 है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि जब हम इस सेट में क्या है, हमारा जो सेट ए है वो प्राइम नंबर की कलेक्शन है। सेट कंटेनिंग 2 3 5 7 11 13 17 19 और ऐसे चलता जाए। और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स is a composite number और x is equal to 1। तो 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 इस सेट में नहीं आया, इस सेट में आएगा कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट, कि x such that x is a composite number और x is equal to 1। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, रुक करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। So let me see कि वीडियो is going on, yes it's going on। फिफ्थ है, लेट हम मान लेते हैं सेट ए क्या कहता है हमारा, ये कहता है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 5 दोनों से 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उनका, यानी कि 15 का टेबल पढ़ो, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, ये। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, बड़ा इजी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number not divisible by, यानी कि इनको छोड़कर सारे वो नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, सिक्स्थ पार्ट बहुत है इसके, 11 है आई थिंक, हाँ जी। x such that x is a perfect square, let's set a x such that x is a perfect square, any number is said to be a perfect square, any natural number, if there is any number x is said to be a perfect square if there is some natural number y such that x is equal to y square। तो कौन से नंबर हैं यहां पर, सोचने वाली बात है। 1 ये है,
स्क्वायर टेबल पढ़ना और क्या है, और इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये छोड़ दो। मैं सीधी बात करूं, n माइनस ए, यानी कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गॉट इट, यही आएगा। सेवंथ पार्ट, लेट सेट ए x such that x is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब मतलब क्यूब टेबल पढ़ना है, तो ऑब्वियसली इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, x such that x is not a perfect cube, यही आएगा इसका कंप्लीमेंट, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं एट्थ पार्ट की तरफ। एट्थ पार्ट, लेट सेट ए x such that x plus 5 is equal to, which is a linear equation in one variable, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, x plus 5 8, तो x आ जाएगा 8 minus 5 3, तो इट मींस ये है सेट कंटेनिंग 3, तो a कंप्लीमेंट क्या आएगा, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर हमारे यूनिवर्सल सेट लिया n minus a, यानी कि x such that x plus 5 is not equal to 8 और x such that x is not equal to 3, one and the same thing। 3 के अलावा सारे ले लो नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली क्योंकि एक ही है इसमें, एक ही सिंगलटन सेट दैट इज द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो सिर्फ 3 कंटेन का, 3 + 5 8 है ना, तो 3 को जोड़कर सारे लिख दो। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पार्ट, वो भी ऐसा ही है, सेट ए x such that 2x plus 5 is equal to 9, तो जब आप 2x plus 5 is equal to 9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो x कितना आ जाएगा 2, तो एक्चुअल में क्योंकि लीनियर इक्वेशन है एक ही इसका सोल्यूशन है दैट इज 2, है ना, तो इसका कंप्लीमेंट ऑब्वियसली n माइनस ए होगा, यानी कि क्योंकि n यूनिवर्सल सेट है मींस x such that x is not equal to 2, या हम कह सकते हैं r is equal to or equal to नहीं or x such that 2x plus 5 is not equal to 9, ठीक है, नॉट इक्वल टू 9, ठीक है, बाकी 2 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि u माइनस u यहाँ पे n माइनस ए आएगा, तो 10th पार्ट हमारा आ गया। 10th पार्ट मान लेते हैं, लेट सेट ए x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 8 9 10 11 ऐसे चलता जाएगा, तो a कंप्लीमेंट क्या आएगा n माइनस ए, तो क्या आ जाएगा सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या से लिखूंगा, यहाँ पे 7 इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल है ना, 7 टू इन्फिनिटी, है ना, तो क्या आएगा इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, मैं आपको बताऊंगा, इसका कंप्लीमेंट पीछे आएगा ये, है ना, लेकिन 7 टू इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर है, सॉरी मैं रियल पे चला गया, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, 7 से बड़े नेचुरल नंबर 7 8 9 10 11 वो तो रियल लाइन थी ना, तो x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, वन एंड द सेम थिंग, नेचुरल नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन 7 यही है। गॉट इट। चलिए 11th पार्ट करते हैं अभी इसका। 11th पार्ट हम करेंगे इसका 11th, लेट सेट ए मान लेते हैं हम, x सच दैट x is a natural number
and 2x plus 1 is strictly greater than 10। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ बात करूँ 2x plus 1 is equal to 10, तो 2x आ जाएगा 9, ठीक है, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 4.5। मैंने 2 से डिवाइड कर दी यहाँ पर, बिकॉज इनइक्वालिटीज आर प्रिजर्व्ड व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइडेड थ्रू आउट द इनइक्वालिटी बाय व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड थ्रू आउट द इनइक्वालिटी बाय सम पॉजिटिव नंबर। जब हम इनइक्वालिटीज क्या तरह की होती है, ये है नॉन स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट। जब हम चैप्टर करेंगे इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, देन यू विल कम टू नो बेटर अबाउट इट। तो वही मैंने आपको बताया, किसी पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगी। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास इस सेट में, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसमें वो सारे रियल नेचुरल नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 4.5 है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको रोस्टर और टैबलेट फॉर्म में लिखूं तो ये आएंगे 5 सेट कंटेनिंग 5 6 7 8 ये। तो इसका कंप्लीमेंट आएगा ऑब्वियसली n माइनस ए, यानी कि सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 है ना। और अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, x such that x is a natural number and 2x plus 1 strictly greater than less than equal to 10। yeah, ठीक है, दिस इज ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, तो इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हमें डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है इसमें। तो मैं क्वेश्चन करने से पहले यूनिवर्सल सेट लिख लूं मैं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट है सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए हमें दिया गया है सेट कंटेनिंग 2 4 6 8, और सेट बी हमें दिया गया है 2 3 5 7। तो डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है, हमें पता है क्या कहता है ये, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैंने बताया होगा मैंने बड़ी डिटेल से आपको इसके बारे में। अंदर यूनियन है ऊपर कंप्लीमेंट है, अंदर यूनियन है ऊपर कंप्लीमेंट है। तो जब अंदर लेकर जाएंगे तो ये कंप्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो उसको मैं वेरीफाई भी करूंगा। तो चलिए पहले हम ए यूनियन बी ले लेते हैं। अभी यूनियन जब लेनी दो सेट्स की, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, सेट कंटेनिंग 2 4 6 8। और जब दूसरे के लिखने हैं तो देखना तो एलिमेंट रिपीट ना हो। तो 2 तो पहले लिख दिया हुआ है, 3 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 5 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, ये आया हमारा। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ, आपकी ना भी लिखे तब भी कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 ये आया हमारा जी, ठीक है। 8 एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 1 और 9 नहीं है। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम लेंगे इसका कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जी कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट छोड़ दो, सेट कंटेनिंग 1 और 9, यही आया है ना। अब देखो ए कंप्लीमेंट क्या है, ए का कंप्लीमेंट लिखो। तो ए का कंप्लीमेंट आएगा, यू में से ए माइनस कर दो, यानी कि 1 3 5 7 9, सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 9। बी कंप्लीमेंट सेट कंटेनिंग 1 4 6 8 9। अब दोनों का कंप्लीमेंट देखो, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखो, एक तो 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन, ठीक है। तो हमारे क्या पास क्या आ गया, सेट कंटेनिंग 1 9। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हेंस डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट है जो होमवर्क में आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ यही है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी निकाला, उसका कंप्लीमेंट निकाला, और ए और बी के कंप्लीमेंट्स निकाल के फिर इंटरसेक्शन ली। तो हमने देखा दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए।
तो सेकंड पार्ट आपने खुद करना है इसका, एज ए होमवर्क है। सेकंड पार्ट एज ए होमवर्क है आपका, उसमें आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आपने एज ए होमवर्क आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से समझना है आपने हर एक क्वेश्चन को। ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। लो जी, अप्रोप्रिएट हमने तो फर्स्ट की हमने बनानी है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की बनानी है, ओके। और सेकंड हमने बनानी है, यहां पर लिखता हूं सेकंड, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको, तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास है ग्राफिकल, देखो ग्राफिकल प्रूफ है ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ का ग्राफिकल प्रूफ है, नथिंग अदर देन दिस, ओके। तो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, देखो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये आ गया सेट ए, ये आ गया थोड़ा बी लेते बड़ा, ए और बी। तो ये हमारा ए यूनियन बी है ना, ये। और अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लेना चाहूं, कंप्लीमेंट, तो इसको छोड़ के बाकी सारा आएगा, है ना। ए यूनियन बी तो ये सारा ए यूनियन बी है, पता है आपको। तो कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आएगा बाहर का, क्योंकि कंप्लीमेंट की डेफिनेशन यही है, उस सेट को छोड़ दो बाकी सारे लिख दो, यही आएगा ना, ठीक है। तो ये था हमारा सेट ए और ये बी, इसको छोड़ के बाकी सारा। अब इसको ध्यान से समझो, मैं आपके सामने करूंगा, समझना है ध्यान से आपने, वेरीफाई इसको कैसे करना। ये देखो, ये सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। अब ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो ऑब्वियसली यही आएगा कंप्लीमेंट। ए को छोड़ दो, सॉरी ए को छोड़ दो, यही आएगा ना। ये देखो, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे, कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली छूटेंगे यहाँ पे। ये हमारा आ गया ए कंप्लीमेंट। अब उसके बाद मैं बी कंप्लीमेंट भी लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही करना है मैंने, ठीक है। तो ऐसे हमने, ये सेट बी है, ये सेट ए है, तो बी को छोड़ दो, बी का कंप्लीमेंट ये होगा, है ना। बी को छोड़ दिया हमने, यानी कि अब जब मैं, ये आ गया बी कंप्लीमेंट, है ना। अब दोनों की जब मैं यूनियन लूंगा, तो ऑब्वियसली एक चीज आप देखिए ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ये यूनिवर्सल सेट है ना। तो ऑब्वियसली यही जगह बचेगी ना, यही वाली, क्योंकि देखो जब हमने ए कंप्लीमेंट दिया तो ये खाली, बी कंप्लीमेंट दिया तो बी खाली। लेकिन अब आप देखो कि दोनों में कॉमन जगह कौन सी खाली रह रही है, यही रह रही है ना। और एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, है ना। एक तो कॉमन जगह है, तो वो तो एक बार ही आएगी। उसके बाद इधर का पोर्शन खाली, इधर का पोर्शन खाली, तो इट मीन ए बी क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तब कॉमन लेंगे, कॉमन, कॉमन एलिमेंट, कॉमन रीजन कौन सा आया, अब बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पर। कॉमन रीजन क्या आया हमारा, ठीक है। तो ये और इस तरफ ये, ठीक है, यही आया ना। तो बाकी जो है, या खाली रीजन कॉमन देख लो, तब भी एक ही बात है, खाली रीजन तो हमने लेना नहीं है विदाउट एलिमेंट। तो अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो देखो कॉमन रीजन यही है भाई। अब सोचना, मैं आपको बता दिया डायग्राम बनाकर, यही रीजन है जो कॉमन बचा है ना। क्योंकि इस तरफ ये बचा और इस तरफ ये बचा खाली, है ना। ये बचा खाली, लेकिन दो बार आ गया ना खाली, वो तो एक बार ही लिखना है। तो इट मीन ये आ गया, या एक बार पूरा गोला ये लिख दिया, और एक बार सिर्फ इतना आएगा, क्योंकि वो एक बार आ चुका है, तो दो बार नहीं आएगा किसी सेट में, एक एलिमेंट दो बार नहीं आता। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन,
ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल प्रूफ है डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में अभी करूंगा आपके पास फिफ्थ का सेकंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसको साफ कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले ये समझो आप, ये देखो ये सेट ए है, ये बी, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं जब इसका कंप्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, अब मैं जब इसका कंप्लीमेंट लूंगा बेटे, बड़े ध्यान से देखो, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सारा, यानी कि ये रीजन छोड़ दो। कंप्लीमेंट में ये तो होता है, जिस सेट का कंप्लीमेंट है उसके एलिमेंट छोड़ दो, छोड़ दिया, ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये आ गया आपका। उसके बाद अब फोर्थ पार्ट में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो मैं आपके पास दोनों का ग्राफिक कैसा बनेगा, अब मैं आपको बताऊंगा यहीं पर। फिर वही यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी सेट ए बी। तो ए कंप्लीमेंट में आपको बता रहा था, ए का एलिमेंट छोड़ दो, तो ए को हमने छोड़ दिया, है ना। ऐसे बी कंप्लीमेंट, ये ए ये बी का एलिमेंट छोड़ दो, बी को हमने छोड़ दिया सारा, है ना, बी को छोड़ दिया सारे को। अब जब आप देखो, जब आप यहां पर आ जाओ, जब आप ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेंगे, एक मेरी बात बड़े ध्यान से समझना आपने, ठीक है ना। तो यूनियन लेनी है, सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये जो एम्प्टी स्पेस है ये नहीं आएगा, तो ये यहाँ भी एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी है, क्योंकि पहली डायग्राम में ये खाली था, इतना खाली था, दूसरी में इतना, ठीक है ना। जब यहाँ ये खाली था तो ये यहाँ भर गया, जब ये, ठीक है, अब ये यहाँ खाली है तो ये यहाँ भर गया हुआ, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट लेने हैं। तो कौन सा एलिमेंट है जो नहीं है, जहाँ एलिमेंट ही नहीं थे, वो ये वाला रीजन है, ये नहीं आएगा दोनों में, क्योंकि इधर भी एम्प्टी है इधर भी एम्प्टी है, तो उसको छोड़ दो, तो आएगा नहीं। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर वेन डायग्राम की बात करें तो यही आएगी, और ये स्पेस रह जाए, बनी ना डायग्राम एक जैसी, देखो जरा। तो समझने की बातें हैं, थोड़ा सा हमारा देखने का नजरिया है कि ये स्पेस, ये इधर खाली था इधर भरा हुआ था, ठीक है, ये इधर खाली है इधर भरा हुआ है, लेकिन दोनों डायग्राम में ये भी खाली, इसमें यहाँ पर इस रीजन में कोई एलिमेंट नहीं है, ना ए कंप्लीमेंट में ना बी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है। तो ऑब्वियसली जब एलिमेंट ही नहीं है, तो जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में भी ये खाली रहेगा, तो वहां एलिमेंट ही कोई नहीं था। गॉट इट। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं अभी एक्सरसाइज का, आई होप कि आपको समझ में लग गया होगा, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग at least one angle different from 60 डिग्री। मीन्स अगर मैं इसको मोर प्रिसाइजली कहूं कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, यानी कि तीनों 60 नहीं है, या तो एक 60 है या दो 60 है। तो इट मीन्स सेट में क्या देखा है, प्लस सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल, तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है वो, नॉन इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियसली इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है, देखो जैसे यहां पर बात कर रहा है, ठीक है, यहां पर हो सकता है ये दोनों 60 हो, ठीक है, ये 60, यानी कि अब दो एंगल 60 नहीं हो सकते, यानी क्योंकि दो 60 हो, तीसरा 60 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। हम ये कहें कि कम से कम एक एंगल जो है 60 से अलग होगा। जब एक 60 से अलग होगा तो दूसरे 60 से अलग ही हो जाएगा भाई। कोई एक एंगल 60 नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक 60 ले लूंगा तो दूसरे अलग अलग ही लेने पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए ये ले लिया मैंने 50, तो ये 70 हो जाएगा, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो इट मीन इसका जो इट मीन वो बात कर रहा है, हमने ऐसी सेट ए ऐसी ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 6th क्वेश्चन था ये आपका। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स। ए फर्स्ट है हमारा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, सेकंड है हमारा 5 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, फोर्थ है हमारा यूनिवर्सल सर्कल कंप्लीमेंट ए। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो मैं आपको वेन डायग्राम से थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा भाई। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा सेट ए, और बाहर है हमारा ए कंप्लीमेंट। और आपको बता दूं, मैं बाहर लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट, ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट है ना। तो ए और ए कंप्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट्स हैं। पहली बात ये, ए एंड ए कंप्लीमेंट आर डिसजॉइंट्स है, दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अब किसी सेट का यूनिवर्सल, अगर अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे, अब मैं यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 इंटरसेक्शन है, तो वो तो 5 ही आएगा ना। क्योंकि आपको याद रखनी है चीजें कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5 और 5 का कंप्लीमेंट यूनियन, है ना, जस्ट लाइक दैट। अब यहां पर अब ए और आपके सामने ही है, ए और ए कंप्लीमेंट दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया अभी, 5 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट और ए, पूरे यूनिवर्स में और इंडिया में कॉमन क्या है, इंडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यू कंटेन्स ए, है ना। और हमने पढ़ा है क्या कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आएगा बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए। ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जब यूनियन लेंगे तो पूरी बी आ जाएगी, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली कॉमन आएगा ए। So that's it. Your exercise 1.5 is over. I hope once again I hope कि आपको बड़ा अच्छे समय लगा। तो आपने बुक एनसीईआरटी अपने पास रखनी जब आपने एक्सरसाइज करनी है। और once again I request kindly subscribe my channel and press the bell icon, ताकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप तक पहुंचे और आप भी किसी और तक पहुंचाएं, ताकि हर एक तक सही नॉलेज सही टाइम पर पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस।